बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये एक शाख को मैंने छील दिया है और दूसरी एक शाख ये इसी के नीचे ये है। इन दोनों शाखों को मैंने छील दिया है। छीलने के बाद ये एलोवेरा जेल को मैंने लगा दिया इसके ऊपर पूरे तरीके से, इसको चारों तरफ से, ताकि कोई जगह रह न जाए एलोवेरा जेल के लगने से। यहाँ भी इसको भी लगा दिया कि मैंने अच्छे तरीके से, आप देख रहे होंगे एलोवेरा जेल मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद इसमें क्या करना है, हमें कोकोपीट लगाना है। जगह चूँकि तंग है, यहाँ बड़ी मुश्किल से मैं बैठा हूँ, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये इतना घना है कि इसके अंदर आकर कटिंग लगा या कलम लगाना मुश्किल अमर है। कितनी शाखों को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है, डिसकनेक्ट किया, तो जाकर यहाँ मैं बैठ सका हूँ। अब इसके बाद इसको बांधना है, तो ये ज़रा मुश्किल अमर है। बहरहाल ये आप देख रहे हैं, पहले आपको शाख का इंतखाब करना है। लोग कहते हैं पेंसिल की तरह हो, पेंसिल से अगर मोटी शाख भी हो तब भी कोई मसला नहीं, ये शाख भी हो तब भी कोई मसला नहीं। ये इससे पतली शाख है, इसको मैंने छील दिया है। ये नीचे जो शाख है ये भी पेंसिल से मोटी शाख है। दोनों को मैंने पहला जो अमल है कि पहले शाख का इंतखाब करना है, फिर उसके बाद आपको छीलना है। छीलने के बाद फिर आप उसके ऊपर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर ले। रूटिंग हार्मोन्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दालचीनी के पाउडर होते हैं, फिर इसके अलावा कुछ केमिकल टाइप के आते हैं आर्टिफिशियल, वो जैसा वो ये बोतल ये हमारा पड़ा हुआ है, इसको आप देख रहे हैं, ये भी रूटिंग हार्मोन्स है। ये आप देख रहे हैं रूटिंग ए रूटिंग, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास चूँकि एलोवेरा जेल मौजूद है, तो इसलिए मैंने इसी का इंतखाब किया है और इसी को मैं लगाने जा रहा हूँ। अब ये मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें आपने, ये कोकोपीट मैंने पानी में भिगो दिया था। भिगोने के बाद है, अब ये इस प्लास्टिक के अंदर मैं रख रहा हूँ। ये ब्लैक प्लास्टिक, अगर वाइट प्लास्टिक हो तो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने से फंगस लगने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है, तो इसलिए मैं वाइट नहीं बल्कि ब्लैक प्लास्टिक लिया हूँ और इसके अंदर कोकोपीट मैं भर दे रखा हूँ। ये इतना कि पूरी तरह शाखों के चारों तरफ से उसको कवर करे। अब ये आप देख रहे हैं, मैं शाख के ऊपर से इसको कवर कर रखा हूँ, ताकि ये आप देखें, ये देखें, ये हमारा कैमरामैन आपको सही तरीके से दिखाए। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह कवर करें। कवर करने के बाद जब ये कवर हो चुका है, उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से प्लास्टिक को उसके साथ लपेट दें, जैसा कि मैं लपेट रखा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये आप इस तरीके से इसको जिस तरीके से आप बेहतर समझते हैं, आसान होता है आपके लिए, उसी तरीके से आप इसको कवर करेंगे। और कवर करने के बाद फिर आप इसको आराम से कम से कम आप इसको 2 महीने छोड़ देंगे। 2 महीने इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब ये इसी तरह मैं लपेट दे रहा हूँ। लपेटने के बाद अब मैं इसको ज़रा सा टेप से कवर करूँगा। ये टेप से इसको कवर करूँगा ताकि ये पूरे तरीके से एक अच्छे शेप में आ जाए, वरना इस तरह ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। टेप से ये कवर करने का मकसद ये होता है कि आप जो हमारा टेप है, ग्राफ्टिंग टेप से मैं इसको डोरी नुमा बनाकर पहले मैं इसको नीचे बांध रहा हूँ, इसलिए कि जितने भी इसके नमी है, तरी है, सब नीचे से निकल रहे होते हैं। इस वजह से नीचे आप टाइट तरीके से बांध दें, ताकि इसके अंदर जो तरावट है, जो हमने कोकोपीट को पानी में गीला किया है, ये इसका गीलापन, इसकी नमी कम से कम 1-1.5 महीने 2 महीने तक बाकी रहे। क्योंकि अगर आपको देखना पड़ेगा, 1 महीने के बाद आप इसको टच करके देखिएगा, अगर खुश्क हो गया है, ठोस हो गया है, तो आप इसके अंदर इंजेक्शन के ज़रिए, सिरिंज के ज़रिए आप इसके अंदर पानी डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से सुराख करके उसके अंदर पानी डालेंगे ताकि नमी बरकरार रहे। नमी बरकरार नहीं रहेगी तो आपका यहाँ पे रूट निकलने का अमल रुक जाएगा, क्योंकि नमी जब तक नहीं होगी तब तक ये अमल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से बांध दिया गया। अब आप देख रहे होंगे जिस तरह के मैंने इसमें इसको कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद आपको चाहिए कि आप इसमें इसको छोड़ दें इसी तरीके से। यहाँ कोई टेक लगाना हो तो टेक लगाते हैं, मैं भी टेक लगाऊंगा। टेक लगा के इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा एक दफ़ा, और इसको ऊपर से कवर कर दूं ताकि इसमें जो भी कमी रह गई है वो मुकम्मल हो जाए। ये ग्राफ्टिंग टेप है, ग्राफ्टिंग टेप के ज़रिए कवर किया करें। इसमें यह होता है कि बहुत नरम होता है और बड़े आसानी के साथ आप इसको कवर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको छोड़ देंगे। ब्लैक प्लास्टिक अंदर के, ऊपर से वाइट प्लास्टिक लगाएं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अंदर के जो चीज़ें हैं वो बाहर नज़र नहीं आएंगे। जब बाहर नज़र नहीं आएंगे तो फिर फंगस लगने का
इम्कान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मादूम हो जाता है, 1% भी नहीं रहता। लेकिन अगर नज़र आ रहा होता है तो फिर इसमें फंगस लगने का ख़तरा बाकी रहता है, बल्कि लग जाता है आम तरीके से। तो इसलिए जब भी कवर करें तो उसको ब्लैक प्लास्टिक से कवर करें, ब्राउन से कवर करें, ऐसे से कवर करें जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, जो कि नज़र ना आता हो, अंदर के माल मसाले उसके नज़र ना आए। आखिर में जाकर आप उसको ऐसा तरीके से बांध दें। बांधने के बाद ये होगा कि अब पूरे महीने, 1.5-2 महीने ये कवर रहेगा, उसके अंदर रूट निकलने का अमल शुरू हो जाएगा। ये हमारा एक कटिंग हमने इसको कामयाबी से हम कनार किया है, इसका अमल मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें टेक लगाना बाकी है। मैं टेक लगा दूंगा। टेक लगाने के बाद ये होगा कि हम इसको, ये हमने इसको बांध दिया है। ये आप देखें कितने बेहतरीन शेप में आ चुका है। अब ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहाँ से हमने इसको छील दिया था जड़ को, शाख को, वो शाख अब वहाँ से रूट निकलने का अमल शुरू हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।